नमस्कार। जोहार। आप देख रहे हैं बिटर ट्रूथ। भारत में करीब 10 करोड़ की आबादी आदिवासियों की है ना। लगभग 9, इससे ज़्यादा ही कहिए, हालांकि 2011 की जनगणना की अगर बात की जाए तो इसी के आसपास इनकी आबादी है। और आदिवासी जनजाति 750 अलग अलग, जैसे कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या अगर कह सकते हैं तो भीलों की है, फिर गोंड की है, संथालों की है। इस तरह से आदिवासी जनजातियों की लगभग 750 आदिवासी जनजाति भारत में निवास करते हैं। 75 के करीब प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, आदिम जनजाति है। और आदिवासियों ने भारत के आज़ादी में बड़ा योगदान दिया, ये बात तो आपको पता ही है। चाहे आप बिरसा मुंडा का आप कह सकते हैं, या तिलका मांझी, जिनके बारे में कहा जाता है फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहला फ्रीडम फाइटर थे ये तिलका मांझी। उसके बाद संथाल विद्रोह। फिर अगर आप भारत के और इलाकों में चले आते हैं तो आदिवासियों ने अपना योगदान दिया। फिर गांधी जी के साथ ताना भगत मूवमेंट चला आदिवासियों का। फिर रानी गैंडेलियो की, ये भी आप जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई, आदिवासियों का बड़ा योगदान रहा। फिर उससे पहले अगर थोड़ा और पहले आप चले जाते हैं, अंग्रेजों से पहले, तो अपने स्वाधीनता के लिए आदिवासियों ने महाराणा प्रताप के साथ मिलकर मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, भील आदिवासियों खासकर। तो ये सारी वीर गाथाएं तो आप सुनते रहते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि कहा जाता है कि सबसे पहला लोहा गलाने की अगर कला किसी को सबसे पहले आई तो वो असुर जनजाति को आई। असुर जनजाति झारखंड में भी निवास करती है, और असुरों की बड़ी आबादी जो असुर जनजाति है वो झारखंड में एक समय में रहा करती थी। लेकिन अब आपको जानकर हैरानी होगी कि यह विलुप्त होने के कगार पे है। असुर जनजाति की जनसंख्या इतनी कम गई है कि ये विलुप्त होने की कगार पे है। सबसे पहले इनको श्रेय दिया जाता है कि लोहा गलाने की कला इन्हीं को आती थी। इन्हीं से और लोगों ने लोहा गलाने की कला सीखी। यहां तक कि टाटा स्टील प्लांट जो जमशेदपुर में है, उसने भी इन्हीं असुर जनजाति का जो कला था उसको अपनाया और फिर उसको मॉडर्नाइजेशन में बदला। तब जाके है ना, धीरे 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 टाटा का नाम हुआ। तो टाटा का जो आप देख रहे हैं आज, उसमें बड़ा योगदान असुर जनजाति की वो कला की भी थी। और आपको पता है कि ये उन्हीं इलाकों में रहते हैं जहां पर लॉ वयस्क की संख्या ज़्यादा थी। झारखंड वाले इलाके आपको पता ही है, प्रचुर मात्रा में वहां पे लॉ वयस्क पाए जाते थे। और असुर जनजाति अभी जो झारखंड में निवास करती है वो झारखंड के लातेहार, गुमला, पलामू, तो इन सारे इलाकों में इनकी अभी जनसंख्या है। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि ये विलुप्त होने का कगार पे है, साथ ही साथ असुर जनजाति की जो कला थी उसके बारे में मैंने आपको बताया, तो अभी इनकी जनसंख्या मात्र 8,000 के आसपास बची है। हालांकि वो भी पहले की डेटा है, हो सकता है इससे भी कम हो गए होंगे। ये प्रिमिटिव ट्राइब्स में आते हैं, आदिम जनजाति में आते हैं, इनकी जनसंख्या कम होते जा रही है। बहुत सारे कारण से, वो तो आप समय के साथ जानते ही हैं कि इनकी जनसंख्या गिरी है। झारखंड के कई जनजातियों की भी जनसंख्या गिरी है, जिसमें असुरों की भी, असुर जनजाति है उनकी भी बड़ी जनसंख्या गिर गई है। और समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो कहीं ना कहीं असुर जनजाति जो है उनका अस्तित्व खतरे पे आ जाएगा। अभी 8,500, 7.5 की जनसंख्या इनकी बची है। कहा जाता है कि अगर अभी जनगणना हो तो इनकी जनसंख्या 7 से भी नीचे चला जाएगा। तो कहा जाता है कि जब मॉडर्नाइजेशन का दौर आया, है ना, आधुनिकता की दौर आई, बड़े बड़े लौह कारखाने खुल गए, ये सारी चीजें हुई, तो असुर जनजाति की जो कला थी, पैतृक कला, उसको इनको छोड़कर दूसरे चीजों में भी प्रवेश करना पड़ा, है ना। गरीबी इनमें है। हालांकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई है, पर एक चीज और मैं बता दूं, और भी काम करने की जरूरत है। टारगेटेड डिलीवरी करनी चाहिए गवर्नमेंट सर्विसेज को इनको। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि असुर जनजाति के द्वारा कहा जाता है जो लौ गलाने की जो कला थी ना, उसमें जंग नहीं लगता था, उसमें जंग नहीं लगता था। एक चीज और मैं आपको बता दूं, अभी महरौली का जो लाल किला है, सॉरी, कुतुब मीनार है, वहां पर एक महरौली स्तंभ है ना, एक स्तंभ है लाल कुतुब मीनार के अंदर ही। कहा जाता है कि गुप्त राजाओं ने बनवाया था। तो वो जो किला है ना, मतलब वो जो लौह स्तंभ है, इतने साल हो गए अभी तक उसमें जंग नहीं लगा है ना, इतने साल हो गए उसमें जंग नहीं लगा है। तो कहीं ना कहीं ये जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी असुरों के पास थी। इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो जब बनाते थे तो उसमें वो नहीं लगता था। इसके पीछे दो तकनीक हुआ करता था, जिसके बारे में कहा जाता है कि एक तकनीक था, ये जो लोहा गलाते हैं
वो भूमिगत लोहा की गलाने के वो बनाते हैं, और जो सूखे हुए पेड़ पौधे होते थे उनको जला के ये सारी चीज़ उनके कोयले से ये बनाते थे। तो ये सारी चीज़ें, इनकी जो कला है उसको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, उसको बचाए जाने की ज़रूरत है, और इनकी जो आबादी गिर रही है इस पर बड़े स्तर पे काम करने की ज़रूरत है ना, और इनको आधुनिकता से जोड़ने की ज़रूरत है, जिससे इनका आर्थिक विकास हो और इनकी जो गिरती हुई जनसंख्या है वो एक सस्टेनेबल हो जाए, है ना। कहा जाता है कि एक औरत अगर 2.1 बच्चे पैदा करे ऑन एन एवरेज, तो जनसंख्या गिरती नहीं है, मेंटेन रहती है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, जो भी देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, जोहार, धन्यवाद।